Everyone, in this video I am going to explain about what is the best way to give the mock test. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट आपको क्यों देना चाहिए, मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन देना चाहिए ऑफलाइन देना चाहिए, मॉक टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, हमें कौन से सोर्स से मॉक टेस्ट देना चाहिए, और उसके बाद मैं और ये बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट देने के बाद उस मॉक टेस्ट उससे एनालाइज कैसे करना है उस टेस्ट को, और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में सॉल्व करना है। तो हम आते हैं हमें मॉक टेस्ट देना क्यों चाहिए। तो मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि हमारा जो डर है एग्जाम के पहले जो डर होता है वो खत्म हो जाएगा, और उससे और मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, सिली मिस्टेक हमारा कम होगा, हमारा जो कॉन्फिडेंस है नीट एग्जाम के पहले वो इंक्रीज होगा, तो जिससे क्या होगा कि हमारा नीट यूजी का स्कोर इंक्रीज होगा। तो हमें मॉक टेस्ट जो है ऑनलाइन देना चाहिए कि ऑफलाइन देना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे अवेलेबिलिटी पे। अगर तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी है, तुम जा सकते हो सेंटर पे और ऑफलाइन दे सकते हो एग्जाम, तो तुम ऑफलाइन एग्जाम दो। अगर मान लो तुम्हारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तुम घर पे रह के तैयारी कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है कि ऑनलाइन टेस्ट देना है। तो ऑनलाइन टेस्ट देना है तुम्हें, तो जो उसका जो टाइमिंग होगा टेस्ट देने का 2 to 5 टाइमिंग होगा, 2 to 5 टेस्ट देना है 2 to 5 में, और टेस्ट को तुम्हें 2.5 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट करना है, 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। उसके बाद जो आधा घंटा बचेगा उस आधे घंटे के अंदर ओएमआर फिल करना है, और जो तुम्हें टेस्ट देना है वो टेस्ट तुम्हारा सेम एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट होना चाहिए। जैसा तुम सेम सिचुएशन लाइक तुम्हें फ़ोन यूज़ नहीं करना है, तुम्हें उस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और उसके बाद तुम्हें आराम से फ़ैन के नीचे बैठ के प्रॉपर टेस्ट देना है जैसे तुम एग्ज़ाम में देने वाले हो। तो इससे कि तुम्हारे टेस्ट देने से ऐसा क्या होगा, इससे क्या होगा, तुम्हारा जो ब्रेन है वो ट्रेन हो जाएगा उस 3 घंटे के लिए। 2 to 5 जो तुम टेस्ट दोगे उस 3 घंटे के लिए तुम्हारा ब्रेन ट्रेन हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि अगर वो सिचुएशन तुम्हारे सामने आता है नीट एग्जाम के दिन, तो उस सिचुएशन तुम इजीली हैंडल इजीली कर लोगे, उसमें तुम्हारा 3 घंटे दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा। तो ये बहुत इसका फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट देने का। तो मॉक टेस्ट देना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉक टेस्ट देने का क्या होना चाहिए। तो मॉक टेस्ट हमें अल्टरनेट दे देना है 28 फेब तक। यहाँ अभी आज कितना 28 जन है, तो ठीक है, तो 28 एक महीने तक पूरा हमें अल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना है। उसके बाद क्या करना है कि हमें मॉक टेस्ट डेली देना है। मार्च और अप्रैल के मंथ में हमें डेली मॉक टेस्ट देना है। डेली मॉक टेस्ट दो, डेली उसे एनालाइज करो, मिस्टेक को नोट डाउन करो, फिर से वीक टॉपिक फिर पढ़ो, फिर उसे एनालाइज करो, ऐसे करना है, डेली हमें मॉक टेस्ट देना है। अब हम आते हैं कि हमें सोर्स कौन सा यूज़ करना चाहिए मॉक टेस्ट के लिए। तो मैं एडवाइस करूँगा कि तुम एलन का सोर्स यूज़ करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों इसके अच्छे हैं। आकाश का सोर्स यूज़ करो और फीस वाला का सोर्स यूज़ करो। 3 सोर्स यूज़ कर सकते हो, तीनों में से तुम्हें जो पसंद है वो सोर्स यूज़ करो, या जो तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो वो सोर्स यूज़ करो। उसके अलावा भी तुम ये तीनों सोर्स यूज़ कर सकते हो। इसलिए तुम्हें ये तीनों सोर्स यूज़ करना है। एलन का भी टेस्ट तुम्हें देना है, आकाश का भी टेस्ट देना है, और फीस वाला भी टेस्ट देना है। तीनों कोचिंग टेस्ट देना है, क्योंकि पेपर ऐसे में हम लोग को पता नहीं है पेपर कैसा आने वाला है, पेपर ईजी आएगा टफ आएगा, कोई पता नहीं है। तो हमें इससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एलन का पेपर कभी हार्ड आता है, कभी आकाश का पेपर इजी आता है, कभी इसका हार्ड आता है, कभी फीस वाला का इजी टफ आता है। तो इससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा कि नीट में तुम्हारा इजी पेपर आ गया या हार्ड पेपर भी आ गया तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा तुम्हारे लिए। तो इसलिए ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म का टेस्ट देना जरूरी है। अब हम आते हैं कि हमें मॉक टेस्ट देने के बाद करना क्या है। तो क्या करना है हमें कि मॉक टेस्ट देने के बाद हमें मिस्टेक एनालाइज करना है। तो हमें 3 टाइप ऑफ चीज़ हमें मिलेंगी, या तो क्वेश्चन हमारा कोई भी क्वेश्चन जो होगा वो करेक्ट होगा, इनकरेक्ट होगा, या तुमने छोड़ रखा होगा। तो अगर कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा इनकरेक्ट है तो तुम उसे देखोगे क्वेश्चन तुम्हारा इनकरेक्ट क्यों है, पहले ही देखोगे। या तो क्वेश्चन तुम्हारा सिली मिस्टेक वजह से इनकरेक्ट हुआ है, या तो तुमने जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था वो गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। तो अगर तुम्हारा सिली मिस्टेक वजह से क्वेश्चन गलत हुआ तो तुम्हें क्या करना है, उसे क्या करना है तुम्हें कि मिस्टेक कॉपी में उसे नोट डाउन करना है। जो क्वेश्चन तुम्हारा सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ, जो तुमने गलती किया, जो कैलकुलेशन एरर किया, या फिर तुमने कोई कॉन्सेप्ट रिकॉल गलत कर लिया, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है कि वो मिस्टेक कॉपी में से लिखना है। अगर मान लो तुमने कोई कॉन्सेप्ट गलत ही अप्लाई कर दिया उसमें, या तुम्हें कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है, तुमने गलत अप्लाई कर दिया, तो उस समय क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ना है टेस्ट देने के बाद। ठीक है, अब आते हैं करेक्ट पे। अगर तुमने करेक्ट किया तो करेक्ट 2 टाइप्स का हो सकता है। जो ट्रूली तुम्हें करेक्ट किया वो ठीक है, या तो तुम्हारा तुक्का लग गया हो। अगर तुम्हारा तुक्का लगा तो तुम्हें उस करेक्ट को तुम्हें क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, या टॉपिक जो तुमने तुक्का तुम्हारा लगा उस टॉपिक को फिर से पढ़ना है। तुम्हें देखना है कि क्वेश्चन में तुक्का क्यों लगा, मैंने क्या सोच के उस टाइम पे लगाया था, तो उसे इंप्रूव करना है। अब आते हैं स्किप, जो तुमने क्वेश्चन छोड़ रखा है उसका क्या करना है। तो उस केस में तुम्हारा 2 कंडीशन हो सकता है, या तो तुम्हें टॉपिक के बारे में पता ही नहीं होगा, या तो तुम्हें क्या होगा, टॉपिक के बारे में पता होगा लेकिन तुम्हें क्या होगा, टाइम तुम्हारे पास कम होगा। तो इस केस में तुम्हें क्या करना है कि उस टॉपिक को तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें टॉपिक के बारे में नहीं पता तो उस टॉपिक को तुम रीड करो। और तुम्हें टॉपिक के बारे में पता है लेकिन तुम्हारे पास क्या है, टाइमिंग ही कम है, तो तुम्हें क्या करना है, उस केस में तुम्हें क्या करना है, उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर लो फिर से। लेकिन तुम्हें क्या करना है कि टाइम मैनेजमेंट बेसिकली काम करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है उस केस में, तो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट में ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम आते हैं कि हमें मॉक टेस्ट देना कैसे है, कौन सा सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तुम पहले बायोलॉजी पहले करना है, उसके बाद केमिस्ट्री करना है, और फिजिक्स उसके बाद फिजिक्स करना है।
अब क्या करना है, बायोलॉजी को तुम्हें क्या करना है, बायोलॉजी तुम्हें 30 से 35 मिनट के अंदर बायोलॉजी सॉल्व कर देना है। ये तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए कि 30 to 35 मिनट बायोलॉजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री जो है 50 to 60 मिनट में केमिस्ट्री कंप्लीट करने का टारगेट रखो। और केमिस्ट्री में क्या है कि तुम्हें पहले ऑर्गेनिक सॉल्व कर लो, फिर इनऑर्गेनिक सॉल्व करो, उसके बाद फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करो। जो तुम्हारा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसे छोड़ दो, बाद में सॉल्व करने के लिए रखो। क्योंकि उस टाइम पे अगर तुम सॉल्व करने में लग जाओगे, तुम्हारा मान लो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है या फिर तुम्हारा टाइम ज़्यादा लग रहा है उस क्वेश्चन में, तो उससे क्या होगा, तुम्हें एक थोड़ा सा डिमोटिवेशन फील होगा, जिससे आगे वाले क्वेश्चन पे इफेक्ट कर सकता है, तुम्हारे इजी क्वेश्चन भी खराब हो सकते हैं। तो तुम्हें इससे बचने के लिए क्या करना है, तुम्हें बेसिकली जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक थ्योरी और जो पार्ट क्वेश्चन है या फिर जो कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा नहीं है, जो डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन है, वो तुम पहले सॉल्व कर लो। ये सब तुम्हें बेसिकली ना टेस्ट जैसे जैसे देते रहोगे ना, तो वैसे आइडिया लगेगा कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन, सब उसके बारे में आइडिया लग जाएगा। अब फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स में क्या करना है, 60 to 70 मिनट में फिजिक्स सॉल्व करना है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें स्टार्टिंग जो 30 मिनट होंगे, 30-35 मिनट जो स्टार्टिंग होंगे, उसमें क्या करना है कि पहले फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन जो ईजी क्वेश्चन है उसे ढूंढ ढूंढ के पेपर में सॉल्व करना है। बेसिकली तुम्हारा टारगेट यही रहना चाहिए, 25 से 30 क्वेश्चन तुम्हारा 30 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए। ये इजी क्वेश्चन है, इजी और फॉर्मुला बेस्ड। उसके बाद तुम्हारे जो 30 मिनट बचेंगे, उसमें तुम्हें क्या करना है कि जो बचे कुछ क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना है। ऐसा तुम्हें स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। ये तुम्हें बेसिकली टेस्ट देते देते पता चलेगा कि तुम्हारे लिए कौन सा सब्जेक्ट पहले सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे लिए बायोलॉजी ज़्यादा अच्छा है, तुम्हारे लिए केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छा है। मैंने नीट जी में बायोलॉजी पहले सॉल्व किया था, फिर केमिस्ट्री किया था, फिर फिजिक्स किया था, और मैंने ये मेथड फॉलो किया था। 30-35 मिनट में बायोलॉजी हो गया था मेरा, फिर केमिस्ट्री सॉल्व किया था, फिर फिजिक्स सॉल्व किया था। मैं ये फॉलो किया हूँ, और तुम लोग को भी आई थिंक मैक्सिमम लोग को यही फॉलो करना चाहिए। तो या तो तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा तो तुम बहुत सारे टेस्ट देके अपना देख लो, तुम फिजिक्स सॉल्व करके पहले देख लो, तुम्हें जो अच्छा लग रहा हो उसके हिसाब से अपने अकॉर्डिंग नीट में सॉल्व करना। हाँ, तो अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि स्टार्टिंग में क्या होगा, तुम्हारे स्कोर कम आएंगे, तुम्हारे स्कोर 400 मार्क्स आएंगे, 500 मार्क्स आएंगे, स्कोर कम रहेंगे, लेकिन मार्क्स का तो धीरे धीरे इंप्रूव होता है। 400 से 500 जाओगे, 500 से 600 जाओगे। तो ये थ्रू आउट द प्रोसेस होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि तुमने आज टेस्ट दिया तुम्हारे 400 आ गया, तुमने कल टेस्ट दिया तुम्हारे कल 600 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये थ्रू आउट द प्रोसेस में धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव होता है। तुम्हें प्रोसेस में तुम्हें ट्रस्ट करना है और मैनी मॉक टेस्ट सॉल्व करना है नीट एग्जाम के पहले। हाँ, अब मैं तुम्हें एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक ब्रूस ली का कोट्स था, ये मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये इससे मैं थोड़ा सा इंस्पायर हूँ। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस 10,000 किक वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस 1 किक 10,000 टाइम। इसका मतलब क्या है कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता है जो कि 10,000 किक को 10,000 टाइप्स ऑफ किक को एक बार ट्राई किया है। मुझे उस आदमी से डर लगता है जो कि एक किक को 10,000 बार ट्राई किया है। ये हमारे नीट के लिए कैसे एप्लीकेबल होता है कि जैसे हमारा नीट का एक ही दिन का एग्जाम है, 3 घंटे में तुम्हारा पूरा साल का महीना डिसाइड हो जाता है। तो उसलिए तुम्हें क्या करना है कि वो जो 3 घंटे हैं, उस 3 घंटे को प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें उसके पहले बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेनी है। इतनी प्रैक्टिस तुम कर लो तुम्हारा ब्रेन ना इतना इतना ज़्यादा उस समय ट्रेन हो जाए कि उस 3 घंटे में तुम्हारा ब्रेन बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत अच्छा खासा। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा 3 घंटे में जो लोगों का होता है ना कि पैनिक की वजह से एग्जाम उनका खराब हो गया, या फिर क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरा पेपर खराब करके आ गए, तो ये सब तुम्हारे साथ नहीं होगा। और तुम्हारा ब्रेन उस टाइम पे अच्छे से काम करेगा, प्रॉपर ट्रेन रहेगा, तो तो क्या होगा कि तुम्हारा सिली मिस्टेक उस समय बहुत कम होगा। तो ये ऐसा होता है। हाँ, तो मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। तो मेरा नाम डॉक्टर शिवा पांडे है। आई एम करंटली डूइंग माई इंटर्नशिप एट एम्स गोरखपुर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।